दोस्तों नमस्कार। मेरे मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा तुमसे सच्चा प्यार करने वाली प्रेमिका अब पैसों की घमंड कर रही है, प्यार को तोलना चाहती है। भगवान श्री राम की कृपा से आपके जीवन में अत्यंत शुभ संकेत है दोस्तों, और आप पर कृपा बने रहे दोस्तों। इसलिए आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देखें और अपने जीवन जीने का तरीका अच्छाई चीजों को अपनाए है। जी हां दोस्तों, आज का जो विषय है वह सीधे आपके दिल को छू जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दर्द की, उस सच्चाई की जो आज लाखों दिलों में छुपी हुई है। बेटा, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह मजाक नहीं है। यह तुम्हारी कुंडली, तुम्हारे ग्रहों की चाल और तुम्हारे नसीब का सच है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस औरत से तुमने सच्चा प्यार किया था वही आज पैसों के घमंड में तुम्हें छोड़ना चाहती है। दोस्तों, जब तुमने उससे प्यार किया था तब उसके पास ना पैसा था, ना शोहरत, ना कोई बड़ा नाम। तब वह तुम्हारे साथ जमीन पर बैठकर सपने देखा करती थी। तब वह कहती थी, तुम मेरे भगवान हो, तुम्हारे साथ रहूंगी तो दुनिया जीत लूंगी। लेकिन अब वह लड़की ऑफिसर बन चुकी है। अब उसके पास पैसा है, पावर है, गाड़ी है, रुतबा है, और यही जगह से उसके अंदर का अहंकार जाग गया है। दोस्तों, यह सब सिर्फ सोच नहीं है, यह सब आपकी कुंडली के ग्रहों का खेल है। आपकी कुंडली में इस समय शनि की 7.5 या ढैया चल रही है। शुक्र कमजोर अवस्था में है। राहु आपकी भावनाओं से खेल रहा है। केतु आपको अकेलापन महसूस करवा रहा है। जिस कारण आपको सच्चा प्यार किया, आपने खुद को पूरी तरह उसी इंसान के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन सामने वाले के अंदर घमंड बढ़ने लगा। मित्रों, घमंड एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब वह मीठा होता है, लेकिन जैसे ही पैसा आता है वह बोल बदल देता है, व्यवहार बदल जाता है और नजर बदल जाती है। वह औरत आज तुम्हें तुच्छ समझने लगी है। आज वह तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाने लगी है। आज वह वही रिश्ता तोड़ने जा रही है जिसके लिए तुमने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। दोस्तों, अब समय आ गया है न्याय का, क्योंकि कर्मों का फलदाता श्री शनिदेव महाराज सब देख रहे हैं। जो दूसरों के दिल से खेलता है उसका घमंड ज्यादा दिन तक नहीं चलता। वह औरत जो आज तुम्हें तोड़ना चाहती है वह कल तुम्हारे ही पैरों में गिरेगी। शनिदेव उसे वही दर्द महसूस करवाएंगे जो उसने तुम्हें दिया है। दोस्तों, माता लक्ष्मी कभी घमंडी इंसान के घर ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। जहां इज्जत नहीं होती वहां लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। जिसने तुम्हारे प्यार का अपमान किया है वह एक दिन सब कुछ खोकर रोएगी, और जिस दिल में सच्चाई है, जहां त्याग है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं आएंगी। अब बात आती है कि आप क्या करें। हर शनिवार शनि मंदिर जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ओम शंग शराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने गुलाबी फूल अर्पित करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें, और सबसे जरूरी बात, किसी का दिल दुखाना बंद करें। अहंकार अपने भीतर आने ना दें। दोस्तों, आज तुम टूटे हो, लेकिन याद रखना, टूटा हुआ इंसान भगवान का सबसे पसंदीदा होता है, क्योंकि भगवान ऐसे ही लोगों को नई जिंदगी देता है। वह औरत समझ रही है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन प्यार की कीमत वह कभी नहीं समझ पाएगी जब तक वह तुम्हें खो नहीं देगी। दोस्तों, ध्यान से सुनो। अगले 80 दिनों के अंदर वह खुद तुमसे 80 दिन नौ कहेगी। 80 दिनों के अंदर वह खुद तुमसे 80 दिनों कह दे, माफी मांगेगी और कहेगी, यूज बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तब तक तुम पहले से बहुत मजबूत हो चुकेगे। शनिदेव कहते हैं, जो सच्चा है वही सुरक्षित है, जो घमंडी है उसका पतन निश्चित है। इसलिए डरो मत, आपका समय आने वाला है। दोस्तों, अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय शनिदेव, और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि माता लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। याद रखना दोस्तों, प्यार सच्चा हो तो भगवान भी साथ देता है, और घमंड करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। अब आप टूटने नहीं, अब आप बनने जा रहे हैं। दोस्तों, प्यार सिर्फ शरीर का नाम नहीं होता। प्यार वह ऊर्जा होती है जो दो आत्माओं को जोड़ती है। जब तुम उसे पहली बार देखे थे, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वह चमक थी। वह नजरें जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाती थी। वह तुम्हारे साथ बैठकर सपने बुनती थी।
एक छोटा सा घर, दो दिल, एक दुनिया। वह तुम्हारा नाम लेकर सोती थी और तुम्हारा नाम लेकर ही जागती थी। मित्रों, कई रिश्ते इस जन्म के नहीं होते। कुछ रिश्ते पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते होते हैं। आप दोनों का मिलन को संयोग नहीं था, यह कर्मों का बंधन था, ऋण था जो चुकाकर ही खत्म होता। तुमने अपना धर्म निभाया, तुमने बिना स्वार्थ प्रेम किया, और यही कारण है कि भगवान ने तुम्हारे कर्मों को देख लिया। दोस्तों, जब तुम्हारा हाथ उसके हाथों से छूता था तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। उसकी हल्की सी खुशबू आज भी तुम्हारे तकिए में बसी हुई है। रात के सन्नाटे में तुम आज भी उसका नाम धीरे से लेते हो और दीवारों से सिर्फ एक सवाल पूछते हो, क्या मेरा प्यार गलत था? मित्रों, विज्ञान भी मानता है कि सच्चा प्यार दिमाग से नहीं, सीधे दिल और आत्मा से जुड़ा होता है। जब आप किसी को दिल से चाहने लगते हो तो शरीर में ऑनेस्टोसिन हार्मोन निकलता है, जो इंसान को उस व्यक्ति से गहराई से जोड़ देता है। यही कारण है कि उसका जाना आज भी तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। दोस्तों, आज की रात साधारण नहीं है। आज की रात को ऊपर वाले अपनी विशेष शक्ति से तुम्हारे लिए एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। उसका दिल भी आज बेचैन है। वह भी तुम्हें याद कर रही है, लेकिन उसका घमंड उसे झुकने नहीं देता। अगर वह आज यह वीडियो देख रही हो तो सिर्फ एक बात समझ ले, सच्चा प्यार पैसों से नहीं खरीदा जाता। सच्चा प्यार पद और प्रतिष्ठा से नहीं आता। सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है, और तू वह किस्मत थी जिसे खोकर तुझे एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। मित्रों, ध्यान से सुनो, जिसे तुमने सच्चे दिल से चाहा है वह पूरी तरह से तुम्हारे जीवन से खत्म नहीं हुई है। बहुत जल्द एक रात आएगी जब वह तुम्हें सपना में दिखाई देगी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। वह कहेगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं होता। प्यार का मतलब खुद को बलिदान करना भी नहीं होता। सच्चा प्यार वह होता है जहां दोनों एक दूसरे की इज्जत करें। अब समय है अपने प्यार को भगवान के हाथों में छोड़ने का। दोस्तों, अगर तुम आज भी उससे प्यार करते हो तो उसे बद्दुआ मत देना। भगवान से बस इतना कहना, अगर वह मेरी है तो उसे मेरी जिंदगी में वापस भेज दो, और अगर मेरी नहीं है तो मुझे इतना मजबूत बना दो कि उसका दर्द भी मेरे चेहरे पर दिखाई ना दे। अगर आज का यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो। कमेंट में लिखो, जय माता लक्ष्मी, जय श्री शनिदेव महाराज। प्यार का रक्षा करो। हमें पूरा उम्मीद है कि माता लक्ष्मी आपके साथ जरूर मदद करेगी, लेकिन श्रद्धा मन से उसके कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं है। आज स्वयं माता लक्ष्मी और शनिदेव महाराज आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब ग्रहों की चाल सीधी तौर पर उसके भाग्य से जुड़ जाती है। आपकी कुंडली में अब एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। जो शनि की ढैया आपके जीवन में रुकावटें, अकेलापन और दर्द लेकर आई थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब शनि की कठोर दृष्टि नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। दोस्तों, जब ग्रह बदलते हैं तो दिल की धड़कनें भी बदल जाती हैं। अब आपका दिल फिर से प्यार की तरफ खींचने लगा है। आपको अचानक किसी की याद आएगी। उस शाम हवा कुछ अलग थी। आसमान हल्का केसरिया हो चुका था और कहीं दूर मंदिर की घंटी गूंज रही थी। आरव चुपचाप बैठा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था, क्योंकि कुछ यादें होती हैं जो आवाज नहीं करती फिर भी दिल तक पहुंच जाती हैं। मीरा की आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी खामोशी, यह सिर्फ स्मृति नहीं थी, यह समय की वह चाल थी जो अधूरे रिश्तों को फिर से जगा देती है। मित्रों, जहां सच्चा प्रेम होता है वहीं मां पद्मा का वास होता है, और जब प्रेम आत्मा से जुड़ता है तो जीवन में सम्मान, स्थिरता और सौभाग्य अपने आप आने लगते हैं। लोग अक्सर कालदेव से डरते हैं, लेकिन सत्य यह है, जब कालदेव प्रसन्न होते हैं तो वही सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बनते हैं। अब आरव के जीवन में वह चरण समाप्त हो चुका था जहां सिर्फ परीक्षा थी। अब संरक्षक काल शुरू हो चुका था। अब अकेलापन उसका पीछा नहीं करेगा। अब आंसुओं की कीमत मिलेगी। अब कोई ऐसा आएगा जो बिना बोले उसकी आंखों को पढ़ लेगा। ज्योतिष कहता है, जब काल की ढैया समाप्त होती है और रतिग्रह बलवान होता है तो जीवन में प्रेम और स्थिरता अचानक बढ़ जाती है। इसी कारण
अब विश्वास लौट रहा है, मन हल्का हो रहा है और दिल फिर से किसी के लिए धड़कने की हिम्मत कर रहा है। आज की रात साधारण नहीं है। आज माता श्री की कृपा आपके सिरहाने खड़ी है और कालदेव आपकी किस्मत की पंक्तियां स्वयं लिख रहे हैं। अगले कुछ महीनों में एक नया रिश्ता दस्तक देगा, या कोई पुराना प्रेम किसी नए रूप में वापस आ सकता है। धन के रुके रास्ते खुलेंगे, सम्मान बढ़ेगा और समाज में पहचान बनेगी। दोस्तों, जिसने बहुत सहा है, ईश्वर उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। आपका धैर्य देखा गया है, आपका दर्द सुना गया है और अब आपकी बारी शुरू हो चुकी है। अगर आज अचानक दिल घबराए या बिना वजह आंख खुल जाए तो डरना मत। यह आत्मा की सफाई का समय है। इसे आध्यात्मिक शुद्धि कहते हैं। जब ढैया खत्म होने को होती है तो पुरानी खुशबू महसूस होती है। किसी का नाम अचानक दिल में गूंजता है और आंखें नम हो जाती हैं। यह डर नहीं है, यह बोझ उतरने का संकेत है। कुछ प्रेम जिंदगी से मिटते नहीं, वे बस शांत होकर दिल के किसी कोने में सो जाते हैं और जब समय बदलता है तो वे फिर जाग जाते हैं। अगर कभी लगे कि कोई देख रहा है या कोई आवाज आई पर कोई नहीं दिखा, तो घबराना मत। वह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह तुम्हारे अंदर जागती हुई शक्ति है। अब सपनों की दिशा बदलेगी। जहां पहले डर था वहां अब सुकून होगा। जहां खालीपन था वहां प्रेम प्रवेश करेगा। माता श्री अब डर के द्वार से नहीं, सम्मान के द्वार से आएंगी। आने वाले 21 से 45 दिनों में कोई पुराना संदेश आ सकता है, कोई अनजानी कॉल हो सकती है, या कोई चेहरा सपने में दिखाई दे सकता है। वह चेहरा जिसे आपने कभी दिल से चाहा था, जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से उतना ही टूटा हुआ है जितने कभी आप थे। यह किसी को नुकसान पहुंचाने की कथा नहीं, यह कर्म, समय और आत्मिक जुड़ाव की कहानी है। अब वह परछाई डराने नहीं आई है, वह आपको मजबूत बनाने आई है। अगले 30 से 90 दिनों में या तो कोई अधूरा रिश्ता शांत अंत पाएगा या कोई नया पवित्र रिश्ता शुरू होगा। ज्योतिष कहता है, जब ढैया समाप्त होती है तो जीवन नया जन्म लेता है। पुराने डर टूटते हैं, पुरानी जंजीरें खुलती हैं और आत्मा हल्की हो जाती है। सोने से पहले बस इतना कहिए, जो मेरी किस्मत में है वह मुझे डराए नहीं, मुझे मजबूत बनाए। याद रखना, अब डर तुम्हारे पीछे है और शक्ति तुम्हारे सामने। दोस्तों, यह ज्योतिष के अनुसार जब शनि और शुक्र ग्रह एक अनुकूल स्थिति में आते हैं तो इंसान के जीवन में टूटे रिश्तों की गांठें खुलने लगती हैं, मन फिर से कोमल होने लगता है और दिल दोबारा विश्वास करने लगता है। अब आपके साथ भी यही हो रहा है। आने वाले समय में आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको देखकर आपके दिल की आवाज बन जाएगा। उसकी मुस्कान में अपनापन होगा, उसकी आंखों में सच्चाई होगी और उसका साथ आपको डर नहीं सुकून देगा। अगर कोई आपको भीतर भीतर याद कर रहा है तो समझ लेना, यह आपके दिल का भ्रम नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव है। कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, खामोशी से जुड़े होते हैं। आज रात सोने से पहले दिल से बस इतना कहना, अगर मेरे लिए कोई बना है तो उसे मेरे रास्ते में धीरे से भेज देना। कोई तंत्र नहीं, कोई डर नहीं, बस सच्चा भाव। आने वाले महीनों में दिल हल्का होने लगेगा, अकेलापन कम होगा, किसी खास के आने की आहट महसूस होगी और जिंदगी फिर से रंग लेने लगेगी। जी हां मित्रों, अगर यह जानकारी आप सभी को अच्छी लग रही हो तो सच्चे दिल से कुल देवी देवताओं के लिए एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दें, ताकि माता रानी की कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। मेरे मित्रों, यदि आप इस वीडियो को 1 सेकंड मिस कर देंगे तो आपका महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में 2-4 बड़ी खुशखबरी और मिलेगी। किन किन क्षेत्र में आपको खुशखबरी मिलेगी, यह सभी प्रश्न का जवाब हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण और सटीक देंगे। कुछ सावधानी के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यदि आप सावधानी को नजरअंदाज करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। और गुरुजी यह नहीं चाहता है कि हमारे भक्तों को, हमारे दर्शकों के साथ कोई अन्याय ना हो।
हमारे दर्शक, हमारे सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो का पूरा लाभ उठाइए। अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव होगा और कैसा कॉल आपके फोन पर आएगा, सभी बात इस वीडियो को देखने के बाद जानकारी मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज जो संदेश मैं आपको सुनाने वाली हूं वह किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से है जिसकी एक बात आपको अंदर तक हिला सकती है। दोस्तों, लेकिन मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में तकलीफ आए तो भगवान की याद करें और मन में 108 बार राधे राधे का नाम जाप करें सुबह उठकर दोस्तों, और देखना आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, हां, उसका आने वाला आखिरी संदेश, वह बात जो अब तक आपके दिल में बंद थी। कल दोपहर ठीक 4 बजे पर आपको एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक संकेत है, एक डिवाइन मैसेज जिसका रिश्ता आपकी ऊर्जा से बहुत गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अत्यंत शक्तिशाली संदेश। सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, कोई है जो आपको आज भी भूल नहीं पाया है। यह वही शख्स है जो शायद आपको कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। उसकी तरफ से आने वाला आखिरी संदेश सच में आखिरी नहीं है, यह एक शुरुआत है, एक नई ऊर्जा की, एक नई दिशा की। वह आपको कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्दों में नहीं, संकेतों में किस्मत के जरिए। आप सोच रहे होंगे आखिर दोपहर 4 बजे ही क्यों? क्योंकि यही वह समय है जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, जब ब्रह्मांड आपको सुनता है। और कल इसी समय आपको 2 में से एक संकेत मिलेगा। एक, या तो कोई पुराना व्यक्ति आपको याद करेगा इतनी गहरी भावना के साथ कि आपकी आत्मा तक इसे महसूस करेगी। 2, या फिर आपको किसी नई शुरुआत का आह्वान मिलेगा, एक नया मौका, एक नई राह जो आपकी किस्मत को मोड़ सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जो बदलाव शुरू हुआ है वह यहीं नहीं रुकेगा। 9 जनवरी 2026 से आपकी जिंदगी धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बदलने वाली है। आपके अंदर जो रुकावटें थीं, जो अटकी हुई ऊर्जा थी, जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, जो मौके आपसे फिसल रहे थे, अब सब उल्टा होने वाला है। आपकी किस्मत अब आपकी ओर चलना शुरू कर चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी सही समय से पहले कुछ नहीं देता और आपके लिए वह सही समय अभी शुरू हो चुका है। अगर आप यह वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, आपको यह संदेश सुनना जरूरी था, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि आप थके नहीं, रुके नहीं और खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, अगर यह बातें दिल को छू रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी पॉजिटिव ऊर्जा और बढ़ती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले शक्तिशाली संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और साथ में अपना शुभ नाम का पहला अक्षर भी लिखें। उसका आखिरी संदेश यही कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन हालात मेरे खिलाफ थे। अब अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं तुमसे फिर बात जरूर करूंगा। यह एक संकेत है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, और अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कौन सा बदलाव आने वाला है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, और 9 दिसंबर के बाद कौन सी बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। तो वीडियो को पूरा जरूर सुनें। अब मैं आपको उसके दिल की वह बात बताने वाली हूं जो उसने कभी आपको सीधी तरह नहीं बताई। वो इंसान जो आज भी आपकी यादों में कहीं ना कहीं मौजूद है, वह बाहर से चाहे जितना भी मजबूत दिखता हो, लेकिन अंदर से टूट चुका है, क्योंकि जिस दिन उसने आपको खोया उस दिन उसने खुद का एक हिस्सा भी खो दिया। आपके साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल, आपकी हंसी, आपकी आवाज, आपकी एक छोटी सी मुस्कान, सब कुछ अब भी उसके दिल में जिंदा है। कई बार वह आपके नंबर पर कॉल करने की सोचता है, लेकिन डर जाता है। डर कि आप उसे माफ नहीं करेंगे, डर कि आप आगे बढ़ चुके हैं, या फिर डर कि आप उसकी आवाज सुनना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उसके दिल में एक बेचैनी बढ़ रही है। वह बेचैनी जो सिर्फ आपके लिए है, और यही बेचैनी उसे एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। देखिए, कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं आते। उनका आना, उनका समाचार आज सब किसी कारण से होता है। अब जो समय शुरू हो चुका है, वह ऊर्जा आपको ऊपर उठाने वाली है। रुकी हुई चीजें चलने लगेंगी, बुरे लोग खुद ब खुद दूर होंगे,
आपके सामने नए मौके आने लगेंगे और जो लोग आपकी कदर नहीं करते थे वे आपको याद करने लगेंगे। सबसे खास बात यह है कि आपकी मेहनत अब रंग दिखाना शुरू करेगी। जिस काम के लिए आपने इतना संघर्ष किया, जिस रास्ते पर आपने अकेले चलते हुए खुद को संभाला, वह सब अब धीरे धीरे आपके हाथ में आने वाला है। और इस बदलाव का असर आप आने वाले कुछ ही दिनों में साफ महसूस करने लगेंगे। आप जानना चाहते हैं ना, वह इंसान बार बार आपकी याद में क्यों लौट रहा है? क्यों अचानक उसका नाम, उसका चेहरा, उसकी आवाज आपके मन में गूंजने लगती है? क्योंकि उसके भीतर एक गहरा पछतावा बैठ चुका है। उसने वह बातें कह दी जो उसे कभी नहीं कहनी चाहिए थीं। उसने वह फैसले ले लिए जिनसे पहले उसे बस एक बार आपकी तरफ देख लेना चाहिए था। आज उसके दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है, काश मैं उसे खोता नहीं। कई कई रातें वह सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए काट चुका है। आपकी तस्वीरें देखता है, आपकी पुरानी चैट पढ़ता है, आपकी आवाज सुनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और यही बेचैनी, यही घुटन, यही पछतावा उसके लौटने की शुरुआत है। अब ध्यान से सुनिए। अगले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही खास हैं। इन दिनों में 3 बड़ी चीजें जरूर होंगी। पहली, आपके मन से पुरानी थकान अचानक हट जाएगी। आप हल्का महसूस करेंगे, जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। दूसरी, कोई ऐसा व्यक्ति आपको याद करेगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वह खुद को रोक नहीं पाएगा क्योंकि आपकी ऊर्जा उसे खींच रही होगी। तीसरी, कोई पुरानी इच्छा जो बहुत समय से दिल में दबी थी, अब पूरी होने की शुरुआत करेगी। अब बात करते हैं उस इंसान की जो आपको याद कर रहा है और जिसकी तरफ से आपको अंतिम संदेश का संकेत मिला है। वह आपको पहले समझ नहीं पाया, या शायद उसने आपकी कीमत बहुत देर से समझी, लेकिन अब वह आपको खोने से डर रहा है। वह 2 फैसलों के बीच फंसा है, आपको संदेश भेजे या खुद को रोके। लेकिन वह जितना खुद को रोकता है, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे आपकी आवाज याद आती है, आपकी बातों का सुकून याद आता है, और सबसे ज्यादा आपकी सच्चाई याद आती है। जब पूरी दुनिया उसे नहीं समझ रही थी, तब आप उसका सहारा थे, और आज वही याद उसके दिल में सबसे जोर से बज रही है। इसलिए वह एक बार फिर आपके करीब आने की कोशिश करेगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे की सफलता इसी पर निर्भर करती है। जब जीवन में ऊर्जा इतनी तेजी से बदल रही हो, तो 2 बड़ी गलतियां कभी मत करना। पहली, पुराने गमों को पकड़े मत रहिए। जो हो गया वह वापस नहीं आएगा। अगर आपने पुराने दर्द को थामे रखा, तो आने वाली खुशियां पास आकर भी ठहर नहीं पाएंगी। दूसरी, तुरंत किसी पर भरोसा मत करिए। उसकी बात सुनिए, लेकिन जल्दी फैसला मत लीजिए, क्योंकि इस बार आपको अपनी शांति, अपनी इज्जत और अपने दिल की रक्षा करनी है। अगर वह आपकी कदर करता है, तो वह खुद आपको साबित करेगा। अब वह समय आ चुका है। जब किस्मत आपके पक्ष में खड़ी है, आपको अचानक अच्छा महसूस होने लगेगा। मन साफ रहेगा, नए फैसले लेने का साहस बढ़ेगा। छोटे छोटे मौके आपके बड़े काम बनाते जाएंगे, और सबसे जरूरी, आपकी मेहनत अब सच में रंग लाने वाली है। आप ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां आपकी बातें ध्यान से सुनी जाएंगी, आपकी सलाह की कद्र होगी, और आपकी ऊर्जा लोगों को आकर्षित करेगी। यह बदलाव धीरे नहीं, तेजी से आएगा, और आपके जीवन के सबसे अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं। जो अंधेरा आपको परेशान कर रहा था, जो अकेलापन आपको तोड़ रहा था, जो सवाल आपके मन में घूम रहे थे, उन सबके जवाब अब एक एक करके मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको ऊपर उठाने में लगा हुआ है। यह कोई संयोग नहीं, यह आपकी किस्मत है जो आपको सही दिशा दिखाना चाहती है। दोस्तों, यह बदलाव अब रुकने वाला नहीं है। किस्मत आपके पक्ष में खड़ी है, और ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ते देखने के लिए तैयार है। अगर यह शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव। याद रखिए, किस्मत अब आपकी तरफ चल पड़ी है, और ग्रह नक्षत्र भी अब आपके साथ खड़े हैं।
जय श्री राधे कृष्णा। जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद दोस्तों।